अस्सलाम वालेकुम। अगर आप न्यू फादर हैं, पहली दफ़ा बच्चे के पापा बने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर रिफत उमर। आज की वीडियो में बहुत ही ज़रूरी टिप्स जो कि ना सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी केयर के बारे में है, जो कि आपको एज ए फादर मालूम होनी चाहिए। फिर मदर को भी कुछ केयर की ज़रूरत है, मदर के लिए भी कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। वो तमाम ज़रूरी टिप्स क्या हैं, आइए देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी केयर के बारे में। बेबी को फीड करवाते हुए कुछ ज़रूरी टिप्स का आपने ख्याल रखना है। शुरू के दिनों में बेबी सोया रहता है, आपने परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल है। लेकिन बेबी को हर 2 से 3 घंटे बाद दूध की ज़रूरत होती है। आपका बेबी अगर मदर फीड पर है तो ये तो बेस्ट है। आपने अपना रोल ये प्ले करना है कि हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को माँ को दें ताकि वो अपने साथ लगाएं। आप ये काम कर सकते हैं कि कमरे में रश कम करें ताकि रश कम हो, कम से कम लोग हों, मदर भी रेस्ट कर सके और वो आराम से बिला झिझक बगैर परेशानी के अपने बच्चे को फीड करवा सके। आपने ये ख्याल रखना है कि माँ की डाइट अच्छी हो, उसकी डाइट हेल्दी हो, उसका लिक्विड इनटेक ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध उतरे। लेकिन अगर किसी वजह से आप अपने बच्चे को फार्मूला फीड देते हैं या फार्मूला फीड देना आपकी मजबूरी है, तो फिर ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। बच्चे का फीडर बनाने से पहले जो भी खुश्क दूध का डब्बा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर मौजूद चम्मच का इस्तेमाल करें, लेवल का उसको भरें। आपने ना चम्मच को बहुत ज़्यादा भरना है ऐसे, और ना ही ऐसे के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा आप खुश्क दूध डालें। लेवल का आपने चम्मच लेना है। फिर आप बच्चे की बॉटल लें, उसके अंदर पानी साफ़ बॉयल होकर ठंडा होकर इसमें डालें। फिर आप हदायत के मुताबिक बच्चे का दूध बनाएं। अमूमन 1 औंस में 1 चम्मच ही डाला जाता है। जब दूध बना लें तो आपने ख्याल ये रखना है कि आपने कैप लगाकर इस तरीके से आपने उसको हरगिज़ नहीं हिलाना। एक तो इन्फेक्शन भी अंदर जाएगी और दूसरी बात यह है कि गैस बबल्स बनेंगे। आपने हल्के हाथों से इस तरह उसको शेक करना है या इस तरह आप हल्का सा हिलाएं ताकि बच्चे के पेट में गैस और दर्द ना हो। फिर आपने ख्याल ये रखना है कि आपने पानी के हिसाब से ही बच्चे का दूध बनाना है। ऊपर से ढक्कन उतारें, देखें कि निप्पल में दूध की मिकदार कैसी आ रही है, ना बहुत तेज़ हो और ना ही बहुत हल्की हो। जब आप ये चेक कर लें और आपको लगे कि दूध की मिकदार सही निकल रही है, तो ये देखने के लिए कि बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा दूध तो नहीं है, अपने हाथ के पिछले हिस्से पर चेक करके दूध आप डाल के देख सकते हैं, या आप इस तरह अपनी हथेली पर देख सकती हैं कि बच्चे का दूध बहुत गर्म या बहुत ठंडा तो नहीं है। पानी पहले से तैयार हो, बॉयल हो, ठंडा किया हो। जब एक दफ़ा आपने फीडर से बच्चे को दूध पिला दिया है तो जो दूध बच गया है उसको वेस्ट कर दें। बार बार उसी फीडर से बच्चे को दूध ना पिलाएं, यानी कि वो बचा हुआ दूध 1 घंटे के बाद रीयूज़ ना करें। पहले अपने हाथ पर दूध डालकर देख लें कि आपको दूध बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा तो महसूस नहीं हो रहा। कभी भी आपने बच्चे का दूध माइक्रोवेव ओवन में गर्म नहीं कर, या बॉटल वार्मर ले लें या एक पानी का बर्तन ले लें जिसके अंदर गर्म पानी हो, उसमें आप बोतल खड़ी करके रख दें तो दूध बच्चे का हल्का सा गर्म हो जाएगा। बात करते हैं कि बच्चे को डिकार कैसे डलवाना है। बच्चे को बर्प करवाना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे बच्चा मदर फीड पर है, चाहे बच्चा फार्मूला फीड पर है, बच्चे को बर्प ज़रूर करवाना है। बर्प आपने हमेशा बच्चे को हल्के हाथों से करवाना है। एज ए फादर आपको मालूम होना चाहिए कि डिकार आपने बच्चे को कैसे डलवाना है। हल्के हाथों से बेबी को पकड़ें, उसकी गर्दन को सपोर्ट करें और बच्चे को पीछे से ऐसे थपथपाएं। फिर जब बच्चा मोशन करता है, पहला पखाना करता है, तो न्यू फादर्स के लिए बहुत ही परेशानी बन जाती है, क्योंकि बच्चे का पहला पखाना गहरे सबज काले से रंग का होता है और बहुत ही चिपका चिपका लैसदार और बहुत बड़ा पखाना होता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल है। बच्चे का पहला पखाना जिसको हम मेकोनियम कहते हैं वो इसी कलर का होता है। कुछ दिन वो ऐसे ही गहरे सबज काले रंग का आता रहता है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि बच्चे को साफ दुरुस्त तरीके से करें, कुछ लगा ना रह जाए वरना नैपी रैश हो सकता है। डायपर चेंज कैसे करना है। शुरू के दिनों में 2 से 3 घंटे बाद बच्चे का डायपर ज़रूर बदलें, क्योंकि बच्चे की जिल्द बहुत नाजुक होती है। लेकिन अगर बच्चे ने पखाना किया है, मोशन किया है, तो फिर आपने फ़ौरन सफाई करवा देनी है और डायपर चेंज कर देना है।
डायपर बांधते हुए आपने ख्याल रखना है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा लूज हो, ऐसे बांधने की 2 उंगलियां ऐसे आसानी से गुजर जाएं। ऊपर से आपने डायपर ज़रूर फोल्ड करना है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का नाड़ू यानी अम्बिलिकल कॉर्ड साथ लगा हुआ होता है। हफ्ते 10 दिन में ये खुश्क होकर झड़ जाता है। आपने इसको डायपर से बाहर रखना है। एक तो इस पर खिंचाव भी नहीं पड़ेगा, दूसरा बच्चे का यूरिन स्टूल इस पर नहीं लगेगा, इन्फेक्शन नहीं होगी। बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाड़ू की एहतियात आपने क्या करनी है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको पैम्पर से बाहर रखना है। दूसरा, बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड पर क्लोरहेक्सिडिन जेल आपने ज़रूर लगानी है। पाउडर वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना, क्लोरहेक्सिडिन जेल लगाना। फिर आ जाते हैं कि बच्चे को पकड़ना कैसा है। बेबी को आपने बहुत एहतियात से पकड़ना है, परेशान आपने नहीं होना। गर्दन को ज़रूर सपोर्ट दें, गर्दन को, कमर को, इसके नीचे हाथ रखें ताकि बच्चे को कोई भी झटका ना लगे। और अगर आपने कंधे पर भी उसको उठाया हुआ है तो बच्चे को आपने पीछे से सपोर्ट लाजमी देनी है। फिर बहुत ज़्यादा मेहमानों का आना, अच्छा ये काम तो आप ही कर सकते हैं। बेबी की पैदाइश के बाद सबको बहुत खुशी भी होती है, सबका दिल करता है हम बेबी को जल्दी से जाकर देखें भी, उसे प्यार भी करें और इस खुशी में सब शरीक होना चाहते हैं। लेकिन कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। मदर के कमरे में बहुत ज़्यादा रश ना करें क्योंकि मदर की तबीयत भी ठीक नहीं होती, वो थकी हुई होती है, उसको थोड़ा सा अलहदा रेस्ट का टाइम भी चाहिए होता है। तो मेहमानों का बहुत ज़्यादा रश आप कमरे में ना करें। एक और अहम बात जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि बच्चे के चेहरे को लोग प्यार ना करें क्योंकि बच्चा होता है नाजुक, इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। कभी किसी को नज़ला हो, किसी को ज़ुकाम हो, गला ख़राब हो और बच्चे के चेहरे पर वो बार बार प्यार करे तो आपका छोटा सा बच्चा इन्फेक्शन कैच कर सकता है। तो इसकी एहतियात आपने ही करवानी है। आपको ज़रूरी टिप्स मदर केयर के बारे में जिनका ख्याल आपने रखना है। माँ को रेस्ट का टाइम दें, उसको आराम का टाइम दें। बच्चे की डिलीवरी के बाद माँ बहुत खाली खाली महसूस करती है। अक्सर माएँ काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं, थकावट होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो बच्चे को भी एहतियात की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चे की माँ को भी एहतियात की ज़रूरत होती है। माँ की डाइट का आपने ख्याल रखना है, उसकी लिक्विड इनटेक आपने अच्छी रखनी है। अच्छा, बेबी की पैदाइश के बाद मदर्स अपना केयर करना छोड़ देती हैं, अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। जो सप्लीमेंट्स वो पहले ले रही होती हैं या उनको डॉक्टर ने बताई होती हैं सप्लीमेंट्स, वो लेना भी बिल्कुल छोड़ देती हैं। एक पोल किया गया जिसमें मदर से पूछा गया कि कितनी मदर सप्लीमेंट्स ले रही हैं, तो उनमें मोर देन 90% का यही जवाब था कि हम सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मदर की एक तो डाइट का ख्याल रखें और मदर जो है जो भी सप्लीमेंट्स उनकी डॉक्टर ने उनको दिए हैं वो ज़रूर लें। बेबी की पैदाइश के बाद माँ एक बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरी होती है, बहुत ज़्यादा थकन, परेशानी और एंजाइटी फील होती है। तो कुछ अलामात का आपने ख्याल रखना है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा मसला है जिसको बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। अगर मदर बहुत ज़्यादा खामोश है, बहुत ही ज़्यादा सो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, खाना पीना बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर दिया है, इन अलामात पर आपने नज़र रखनी है कि कहीं बच्चे की मदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में तो नहीं है। इन अलामात को आपने लाइटली नहीं लेना और फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना है। अगर आपका बेबी रात को बार बार उठता है, बार बार रो रहा है, तो आपने मदर के साथ टाइम डिवाइड करना है क्योंकि शुरू के दिन थोड़े से मुश्किल होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी केयर के बारे में और भी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, वो ज़रूर देखें ताकि आपकी ये जर्नी आसान हो सके। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।